उसके जो है समझे 3-4 बंडल रखे हैं वो दे दिए भाई को। इसे फाइनल करेंगे, उसके बाद फिर वाम यानी कि दूसरी तरफ जाके फिर रेड वाला माल लेना है। फिरोज़ भाई मेहनत हो रही है भाई, मेहनत हो रही है। फिरोज़ भाई शर्मा जाते हैं फ़ौरन से यार। क्या भाई अभी समझो कि कितना माल यानी कि बाकी है अभी देना, इसके भी तकरीबन 1200-1500 पीस हैं गिरे गए भाई। हमारी कंपनी में बिल्लियाँ भी आती रहती हैं, काफ़ी सारी हैं, उनमें से एक ये भी है कि जो यहाँ पे आराम फरमा रही हैं। यहाँ पे जमा किया है मैंने एंट्री वाला माल सारा, कि जो एंट्री कर लिया है, बाकी ये तो एंट्री नहीं करे, इनका साइज़ भी अलग था तो ये चिंता अभी फटाफट से यानी ये जो आल्टर बन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आज तक? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो भाई लोग मैं तो बस सुबह से कंपनी आ गया था, बाकी आने के बाद जो है काम काज में मसरूफ़ था। अभी नमाज़ पढ़ने गया था, नमाज़ पढ़ के आके मैंने बोला कि यार व्लॉग स्टार्ट कर लेता हूँ, तो बस मैंने फिर फटाफट से व्लॉग स्टार्ट किया। बाकी अभी कुछ ख़ास तो नहीं है बताने को या दिखाने को। बाकी ये बात है कि यार सुबह से मसरूफ़ नहीं था इतना, यानी कि सुबह से काम का वैसे लोड नहीं था आज। अब लंच के बाद सही मानों में मुझ पर काम का लोड शुरू होगा, यानी कि मैंने डिपार्ट में जहाँ जहाँ माल देना है तो अब मैं देना शुरू करूँगा सही मानों में। अभी तो खैर बैठा हूँ यहाँ पे भाई, नमाज़ पढ़ के अभी सीनों से यहीं से ऊपर आया था। मैंने बोला कि यार बैठ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हवा जो है बहुत तेज़ आती है, तो बस थोड़ी बहुत समझो कि हवा खा रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ऊपर जाकर तो फिर पता काम भी शुरू करना है, बंदे आएंगे ऑफलाइन लेके, और फिर बंदों को जो है ऑफलाइन के हिसाब से माल देना, जितना वो माल उस पर लिख के देंगे हमारे मैनेजर। तो भाई ये सीन है अभी जो काम मैंने करना है। अभी बस सोच रहा हूँ कि यार ऊपर चलता हूँ, फिर ऊपर जाके देखता हूँ बंदे आ ना जाए, क्योंकि टाइम तो हो गया है, 2 बज चुके हैं, 2 बजे बंदे आ जाते हैं। चले बस फिर ऊपर चलते हैं। यार यहाँ पर तो जो है मशीनें चल रही हैं कि जिनमें कपड़ा तैयार होता है, तो रूम यहाँ बहुत उड़ता है, तो मैंने जो है अपना मास्क लगा लिया है। मास्क लगा के अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। A few moments later. भाई लोग ऊपर आके अपनी मैंने जो है यानी कि रजिस्टर निकाल लिया है अपना। बाकी अब जा रहा हूँ क्योंकि मैं माल एंट्री कर रहा था, थोड़ा बहुत रह गया, बाकी सारा तो मैंने इस रैक पे ऊपर जमा कर लिया था। तो चलें जो रह गया उससे पूरा करते हैं। बाकी साथ ही यहाँ पे जो है पैनल चेकिंग पे खड़े हुए हैं कि जो बंडल तैयार कर रहे हैं, अभी सारे बंडल ये चेक करने हैं और इन पर पर्चे पे यानी कि अपना नाम भी लिखना है, लाट वाट स्टाइल पीस और साइज़ तो इसमें लिखा हुआ है, तो इसे बिल्कुल फाइनल करना है चेक करके। आज जो मैंने माल देना वो ये बेज वाला है, बेज कलर होता है ना ये वाला, तो उसके जो है समझे 3-4 बंडल रखे हैं वो दे दिए भाई को। इसे फाइनल करेंगे, उसके बाद फिर वाम यानी कि दूसरी तरफ जाके फिर रेड वाला माल लेना है। फिरोज़ भाई मेहनत हो रही है भाई, मेहनत हो रही है। फिरोज़ भाई शर्मा जाते हैं फ़ौरन से यार। क्या बोलूँ यार, मैं क्या करूँ इनका, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आता, मतलब मुझे इनका। ले आओ आने दो आने दो। मुँह छुपाते हुए आ रहे हो यार, यकीन करो फिर शर्मा रहे हैं। ये मैंने वैसे एंट्री कर लिया है, इसे फाइनल कर लें, फिर उसके बाद ये बंडल बाकी है बस। फिर यानी कि साइज़ वाइज जो रेशो है मीडियम साइज़ बाकी था, बस स्मॉल तो अगर थोड़ा ही था, तकरीबन 300 पीस है टोटल, तो ये बंडल है। उसके अलावा फिर ये वाला है, फिर ये पूरी हो जाएगी रेशो इसकी। फाइनली आखिरी बंडल भी रेडी हो चुका है, इसे अब लेके जाना है। एंट्री तो मैंने कर लिया है और रेशो मुकम्मल हो चुकी है इसकी ना, इस कलर में यानी कि अब इसको लेके जाना है रैक पे लगाना है, कि जहाँ माल सारा जमा कर रहा हूँ मैं, इस साइज़ का, इस स्टाइल का। फिर जो बंदा उठाने के लिए आएगा नदी में, अभी तक तो वो आया नहीं है, वो आएगा तो उसको दे के बोरे भरवा के गेट पास बना के रवाना करना है। ये वाला माल भी जाएगा साथ, और जो रेड माल एंट्री करूँगा 700 पीस, वो भी साथ जाएगा। ऐसा है भाई, बंडल लेके जाना है। फिरोज़ भाई ट्रॉली लेकर आ गए यहाँ पे, तो माल लेकर आएँगे जो चेकिंग पे अलग करने, यानी ये लोग करेंगे सब चेकिंग। तो कुछ बंडल ले गए, इसको निकालते हैं, फिर ट्रॉली लेके जाएंगे, मैं भी फिर यहीं से जाऊँगा। चलो साथ जल्दी करो, फिर मुझे भी लेके जाना है बंडल यार। शुक्र है कि एक तो पूरा हो गया, एक कलर यानी कि दूसरे स्टाइल का जो माल है वो रह गया है, वो एंट्री करना है। वो तो जब ही होगा जब माल से बंदा आएगा, अभी तो नहीं कर रहा क्योंकि फ़ायदा नहीं है अभी करने का, ये सीन है। और वो माल ज़्यादा भी है, वो तकरीबन 700-800 पीस है, ये तो मुश्किल से 300 पीस है। ट्रॉली खाली हो चुकी है, फिरोज़ भाई आ जाओ, ट्रॉली को लेके जाओ यार, मुझे भी निकलना है यहाँ से यार, जल्दी से आओ भैया, देर हो रही है। दूसरा माल भी एंट्री करना है, फिर एक बंदा अलग डिपार्ट से आएगा, उसको भी फिर जो है ग्रे वाला माल देना है, तो यहाँ पे ये लोग चेक कर रहे हैं। ये सीन है भाई, अभी समझो कि कितना माल यानी कि बाकी है अभी देना, इसके भी तकरीबन 1200-1500 पीस हैं गिरे गए, इसके तकरीबन 1000-1100 पीस देने हैं। ये सीन है भाई, यहाँ पे जमा किया है मैंने एंट्री वाला माल सारा, कि जो एंट्री कर लिया है, बाकी ये तो एंट्री नहीं करे, इनका साइज़ भी अलग था, तो ये सीन था। अभी फटाफट से यानी ये जो आल्टर बंडल हैं सारे
नीचे नीचे जो आप देख रहे हैं इनमें से निकाल के साइज़ वाइज चेकिंग करवाए हैं, तो जो लेकर आके मैंने सारे अभी यहाँ पे रखे हैं, ऐसा है। तो बाकी चलते हैं अब। अभी तक तो मतलब टाइम गुजारना है, जब बंदे आएंगे वहाँ से तो जो माल लेने यानी कि जो माल लेंगे तो फिर टाइम आने में मतलब मैं माल देना शुरू करूँगा। अभी माल देना नहीं, अभी बस ये एंट्री करके रख दिया अपनी आसानी के लिए। भाई हमारी कंपनी में बिल्लियाँ भी आती रहती हैं, काफ़ी सारी हैं, उनमें से एक ये भी है कि जो यहाँ पे आराम फरमा रही हैं। वाह भाई वाह, फटाफट से आराम कर लो भाई, फिर मैंने ये वाला माल देना है बाद में, फिर आपको यहाँ से उठना पड़ेगा। तो यार 3 बज चुके हैं, अभी तक कोई भी माल लेने के लिए नहीं आया और मैं सुबह से यानी कि फ्री हूँ। वो बस मैंने माल जो एंट्री करके रखा था बेज कलर का वो करा है बस, उसके बाद यानी कि उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा है। अभी मैं गया था पीछे की तरफ ना कटिंग डिपार्टमेंट सामने वाले हमारे, तो वहाँ पे जो है बंदे से बात करी मैंने कहा मतलब जो बंदा माल उठाने आता है ना उसका नाम नसीम है, तो मैंने कहा नसीम आएगा नहीं आएगा, तो उन्होंने भी नसीम को कॉल करी, तो वहाँ से पता लगा कि भाई नसीम भाई माल लेने नहीं आएंगे, अभी आएंगे वो बस अपनी रिपोर्ट वगैरह जमा करने के लिए आएंगे, माल वो कल उठाएंगे। तो ये सुन के भी थोड़ी खुशी हो रही है मुझे। और बाकी जो दूसरे डिपार्ट का जो बंदा आता है नदीम यानी जिसके माल में अभी एंट्री कर रहा था बेच का, तो वो तो अभी तक खैर आया नहीं है। तो आज आपके भाई का समझो कि फरागत वाला दिन है, बिल्कुल मतलब टेंशन वैसी नहीं है काम की जो पिछले दिनों में थी। पिछले दिनों में तो वाकई बहुत लौटता है यार, मतलब मैं तो फंस गया था। ऐसा भी हुआ कि मैं 10 बजे निकला हूँ यहाँ से घर के लिए, 10 बजे के बाद निकला हूँ, बल्कि 10:10 सवा 10 पे छुट्टी हुई थी मेरी रात को यहाँ से। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, ओके वाला मामला है, अल्लाह का शुक्र, सुकून है। बाकी बैठ गया हूँ यहाँ पर आके, रजिस्टर मैंने यहाँ रख दिया है अपना, सब अपना काम कर रहे हैं और मैं यहाँ चुप के बैठ गया हूँ, ऐसा है। अपना आराम चल रहा है। अभी मेरी बात हुई है रमीश से, तो भाई रमीश आ रहा है कल हमारे घर पे, तो मैंने प्लान बनाया फिर हम दोनों ने मिलकर कि यार हम लोग जाएंगे परसों सीवीओ, तो खैर नहाएंगे वहाँ पे। और मैं शायद जो है व्लॉग में वहाँ के मंजर ना दिखाऊं, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जो गया था आपको पता तो मैं नहा नहीं सका था, मोबाइल की वजह थी, मेन जो वजह थी यार। तो इस दफ़ा मोबाइल के बगैर जाऊँगा वहाँ पर इंशाल्लाह और वहाँ इंजॉय करेंगे, ऐसा है। मैंने बोला यार आ जाओ, 14 अगस्त की मेरी भी छुट्टी है, तो कल वो आ रहा है, फिर इंशाल्लाह फिर हम जो है परसों जाएंगे, सारे भाई अयान को भी ले लेंगे, मज़ा आएगा फिर खूब। तो भाई लोग काम तो सारा कर लिए, अल्लाह का शुक्र है काम सारा कर लिया। बाकी अभी आया हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, अभी टाइम तकरीबन आधा घंटा था, लेकिन काम हो गया तो ऊपर जाने का फ़ायदा नहीं है। सामान अपना साथ ले आया हूँ, इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद जो है यहीं पे थोड़ा बहुत जिक्र वगैरह करके यहीं से डायरेक्ट बाहर निकल जाऊँगा इंशाल्लाह। चलें बस नमाज़ पढ़ता हूँ अब। A few moments later. तो नमाज़ पढ़ के बाहर निकल गया था, अभी जो है छुट्टी हो चुकी है, तो बस घर पे पहुंच के इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। 2000 years later. आप लोग सोच रहे हो कि यार मैं पता नहीं कहाँ चला गया, यार मैं तो यहीं पर हूँ। हुआ पता क्या था, मैं कंपनी से घर पर आया, घर पर आने के बाद फिर आते ही नमाज़ पढ़ी, मगरिब का टाइम हो चुका था, नमाज़ पढ़ते ही मैं चला गया नहाने के लिए, क्योंकि मुझे जाना होता है पढ़ाने के लिए 8 बजे। तो फटाफट से नमाज़ पढ़ने के बाद चले गया नहाने के लिए, नहा के डायरेक्ट चले गया पढ़ाने के लिए, पढ़ा के आके डायरेक्ट मैंने खाना खाया, खाना खा के फिर डायरेक्ट नमाज़ पढ़ने चले गया। तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ। नमाज़ पढ़ के अभी आया था ईशा की कुछ देर पहले, फिर अभी आने के बाद बैठा हुआ था, तो भाई बस अभी आम खा के बैठा हूँ। मतलब मैं तो भूल गया था कि यार मैं व्लॉग बना रहा हूँ, फिर मैंने सोचा कि यार व्लॉग तो कंटिन्यू किया ही नहीं है, फटाफट से मैंने उठाया मोबाइल, व्लॉग कंटिन्यू किया, क्योंकि जाहिर है यार फिर व्लॉग को एंड भी करना है, फिर रात को यानी कि फिर कुछ देर बाद लाइव भी आना है मुझे इंशाल्लाह 10 बजे। फिर मैंने सोचा कि यार व्लॉग तो बना लो यार और थोड़ी बहुत बातें कर लो आप सबसे। बाकी बस कुछ ख़ास बात तो बताने की है नहीं, ना ही कुछ दिखाने की है। बाकी घर में ही बस बैठा हूँ, अब बस लाइव आने का इंतज़ार है कि यार मैं यानी कि टाइम हो तो फिर मैं लाइव आ जाऊँ। तो बस मैं अब सोच रहा हूँ कि व्लॉग को यहीं पे एंड कर लूँ, क्योंकि यार 10 बजने वाले हैं, टाइम तकरीबन हो गया है, कुछ मिनट बाकी हैं। तो बस चले फिर इंशाल्लाह बाद में मुलाकात होगी। आज से व्लॉग तो मतलब ऐसे ही बन गया, मतलब कि बिल्कुल था नहीं कि मैं व्लॉग बनाऊँगा आज का, वो तो बस कंपनी था कि इरादा बन गया व्लॉग बनाने का। तो बस चलें इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।